स्टैटिस्टिक जो है एक स्टडी है जिसके अंदर हम डेटा की कलेक्शन की पढ़ाई करते हैं, यानी कि जितना भी डेटा है हम उसको ऑर्गेनाइज वे के अंदर स्टडी करते हैं। जो डेटा होता है वो तो रॉ फैक्ट्स होता है, यानी कि बहुत सारी अलग अलग जानकारियाँ होती है जिनको कि हम जो ऑर्गेनाइज वे में लगा के जान सकते हैं। देखो, डेटा दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा होता है जो कि फर्स्ट हैंड होता है, यानी कि आपने और हो सकता है आपने या मैंने मिलकर साथ में एक डेटा फाइंड किया जो कि फर्स्ट टाइम निकाला गया है, तो वो प्राइमरी है। पर हम उसी डेटा को जो है किसी तीसरे व्यक्ति को देते हैं और हो सकता है वो तीसरा व्यक्ति किसी अलग पर्पस के लिए उस डेटा का यूज़ कर सकता है, तो उसे हम सेकेंडरी डेटा बोल देते हैं। रेंज क्या होता है? रेंज होता है वो हाईएस्ट और लोवेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस किसी भी डेटा का। मान लो कि ये विराट कोहली है और विराट कोहली के आपको स्कोर्स बता रखे हैं पर्टिकुलर मैचेस के अंदर, तो आपने देखा कि हाईएस्ट कब डेटा दिख रहा है हमें और लोवेस्ट कौन सा डेटा है, उन दोनों का डिफरेंस कर दिया तो रेंज आएगी कि हाँ भाई विराट कोहली इतने से लेकर इतने के बीच में रन मारता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कोई सी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। मान लो कि विराट कोहली 100 रन बनाता है 4 मैचों के अंदर, यानी कि 4 मैचों के अंदर उसने 100 रन बनाए हैं, यानी कि 4 बार वो वैल्यू जो है रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे हमने एक बेसिक सा एग्जांपल लिया है जिसमें हम मान लेते हैं एक क्लास है जिसके पास जो रुपीज़ हैं, ठीक है, 20 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40, 40 से 50, 50 से लेकर 60 तक। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ लिखी है हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, यानी कि इतने से लेकर इतने के बीच में वैल्यूज़। और फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो वैल्यूज़ रिपीट हो रही है। हम मान लेते हैं 20 से 30 रुपये जो है 5 बच्चों के पास है, 30 से 40 रुपये जो है 6 बच्चों के पास है, और 40 से 50 रुपये 2 बच्चों के पास, और 50 से 60 जो रुपये हैं वो 8 बच्चों के पास पाए जाते हैं। तो ये क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि कितनी बार वैल्यूज़ जो है रिपीट हो रही है उस डेटा के अंदर। अच्छा, क्लास साइज जो होता है वो हमेशा ही इक्वल होता है। अभी आपको मैंने ऊपर दिखाया था कि हमने एक क्लास साइज लिख रखा है, ये 40, 50, 50, 60, इसके बीच का जो गैप है ना वो हमेशा ही इक्वल रहता है। जैसे कि हम इसको कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे हम ये वाली अपर लिमिट देखते हैं, यानी कि जो इस क्लास साइज की जो है, ठीक है, तो 60 में से 50 गया तो 10 बचा, ठीक है, ये इसकी क्लास साइज होगा। और ये क्लास साइज देख रहे हैं आप 10-10 बराबर है सबके अंदर। अच्छा, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? हम इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम निकालेंगे इसको तो 50 + 60 110 डिवाइड बाय 2 करने पे 55 आ जाएगा क्लास मार्क इसका। अब देखो यार, डेटा ना दो प्रकार से ग्रुप किया जाता है, पहला इंक्लूसिव, दूसरा एक्सक्लूसिव। हम देखते हैं इसके अंदर जो क्लास साइज है, यहाँ देखो इसकी जो अपर लिमिट है वो अगले वाले की लोअर लिमिट है, इसकी जो अपर लिमिट है वो अगले वाले की लोअर लिमिट है। लेकिन एक्सक्लूसिव के अंदर ऐसा नहीं होता, जो अपर लिमिट है वो अगले वाले की लोअर लिमिट नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे 30 है लेकिन यहाँ तो 31 है, अगर यहाँ 40 है तो यहाँ तो 41 है, यानी कि जो अपर जो लिमिट है वो अगले वाले में कॉरस्पॉन्ड नहीं करती है। देखो यार, ग्राफ अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि होता है, पहला आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में हम करते हैं क्या, जो भी इंटरवल हम लिखते हैं, यानी कि वैल्यूज कितने तक आएंगी वो सारी हम वाई एक्सिस के ऊपर लिखते हैं, और जो भी डेटा है उसको हम जो है नीचे लिखते हैं एक्स एक्सिस पे। एग्जाम्पल के लिए आपको मंथ दे रखे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, जिसमें कि टेम्परेचर बता रखा है 10 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री। तो हमने क्या किया, ये जो डेटा जो गिवन था ना जनवरी, फरवरी, मार्च का, इसको हमने यहाँ लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च को, और जो वैल्यूज जो इंटरवल होने वाली थी उनको हमने इस वाई एक्सिस के ऊपर लिखा है और उसके अकॉर्डिंग बार ग्राफ बना दिया। बार बहुत ही बच्चों का खेल है, आप छोटी क्लास में भी बना चुके हैं, कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं इसके अंदर। अब देखो यार, बात करते हैं हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम में जो है बार ग्राफ का उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो इंटरवल्स होते हैं उससे हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं, जहाँ पे डेली अर्निंग बता रखी है स्टोर्स की। स्टोर्स होते हैं, मान लो कि जैसे दुकानें होगी, तो दुकानें जो है इतनी दुकानें और इतने से इतने के बीच में कमा रही है, यानी कि 4 दुकानें जो कि 700 से लेकर 750 के बीच में कमा रही हैं, 6 दुकानें जो कि 750 से लेकर 800 के बीच में, और 9 ऐसी दुकानें हैं जो कि 800 से लेकर 850 के बीच में कमा रही हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो डेटा दे रखा है स्टोर्स वाला, ठीक है, यानी नंबर ऑफ स्टोर्स को इधर लिखेंगे, और जो हमें जो ये इंटरवल्स दे रखी हैं वैल्यू की, इन्हें हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। हम देखते हैं कि जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है हम रेंज बता रहे हैं 700 से लेकर 750, तो हम दिखा देते हैं कि 700 से लेकर 750 तक 4 स्टोर्स हैं, ठीक है। अब अगली वैल्यू वहीं से स्टार्ट हो रही है 750 से 800 तक, तो हमने 750 से अगेन उसको स्टार्ट करके 800 तक बना दिया है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके का बनता है, और वैल्यू बहुत ही बड़ी स्टार्ट करनी है तो हम 0 से लेके ऐसे यहाँ पे ये लाइन बना देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वैल्यूज काफ़ी सारी यहाँ पे थी और हमने सीधा 700 से स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, हिस्टोग्राम के अंदर अगर हम यहाँ से वैल्यूज के टॉप पॉइंट को जोड़ते रहते हैं, 4 था, 6 था, और वहाँ क्या था, 9 था, तो इन सबको जब हम टॉप को जब आपस में जोड़ देते हैं, एक लाइन बना देते हैं, हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बेसिकली हम जो हिस्टोग्राम बनाते हैं ना, अगर हम हिस्टोग्राम ये मिटा दें, ये वाला ग्राफ मिटा के सिर्फ इस लाइन को बना दे तो उसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। बहुत ही ईजी है ये।
इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आ गए, जो कि मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कोई सी चीज़ कितनी बार डेटा ऑब्जर्व किया जा रहा है उसका हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं क्या, जितनी वैल्यू दे रखी है सबको यार ऐड कर देते हैं और कितनी बार दे रखी है उससे हम यार डिवाइड कर देते हैं। देखो मीन को दिखाने के दो तरीके होते हैं, या तो हम एक्स लिखते हैं या तो एक्स बार लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3। अब ये xn तक जा सकता है, यानी कि आपको यार कितनी वैल्यूज दे रखी है मान लो नहीं पता तो हम xn लिख देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स तक दे रखी है। और हम उसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं? n से, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता कितनी वैल्यू दे रखी है तो हमें ऑब्जर्वेशन कैसे पता होगी कितनी दे रखी है, तो उसको भी हम n ले लेते हैं। अच्छा, ये सिनेरियो होता है जब हमको क्लास इंटरवल गिवन है। मान लो कि आपको क्लास इंटरवल दे ही नहीं रखा और सिर्फ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो उस सिनेरियो में बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है निकालना। तो उसके अंदर में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी इज f, एंड आपको जो है वैल्यूज दे रखी होंगी तो f1 × x1 + f2 × x2 + f3 × x3, और ये चलेगा fn × xn तक चलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना कितनी n टर्म्स आने वाली हैं। और सिमिलरली हम नीचे डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे भी n तक वैल्यूज जाएंगी, हमें नहीं पता है कितनी वैल्यूज जाने वाली हैं। अच्छा, ये साइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वी कॉल इट सिग्मा। ओके, सो ये हमें बताता है कि कोई सी वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, और इस ऑपरेशन को हम जो किसके अंदर करेंगे। ये जो f1 x1 लिखा है इसका मतलब है कि हम वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? n तक जाएंगे, यानी कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स हमें जो है गिवन होंगी। तो यार आप बात करते हैं, एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपको मीन निकालना है, और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरवल्स नहीं गिवन है, आपको सीधी सीधी वैल्यू दे रखी है। यहाँ x की वैल्यूज दे दी यानी कि डेटा दे रखा है, और f दे रखा है जो कि फ्रीक्वेंसी है, यानी डेटा है और फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट हो रही है। तो हम क्या करते हैं, fx निकाल लेते हैं यार। ठीक है, fx हमने बाद में निकाला, वैसे बता दूं आपको। तो fx कैसे निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, f × x, तो fx आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके वैल्यूज हमने लिख ली। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है ये कितनी बार है, टोटल ओवरऑल 200 है, यानी कि 200 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गए टोटल। ठीक है, और ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे fx है, fx की वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, इसलिए हम ये देखो ये समेशन का साइन बनाते हैं, बेसिकली वी कॉल इट सिग्मा। तो यहाँ पे fx की जितनी वैल्यू सबको हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपको जो है क्या करना है, वैल्यूज़ को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जहाँ तक दे रखा है वहाँ तक आपको ऐड कर देना है। तो प्लस करने पे 11,000 आ जाएगा, और ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया भी था, जो कि f1 × x1 + f2 × x2 जो कि चलता रहेगा, एंड डिवाइड बाय जो भी हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगी। तो यार 11,000 है, और डिवाइड बाय कितनी बार यार वैल्यूज देखने को मिलती है यार, 200 वैल्यू देखने को मिलती है। ठीक है, तो यार 200 से डिवाइड मार देंगे, आंसर 55 आ गया। बहुत ही ईजी सी चीज़ है। ठीक है, तो हमने देखा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी यार, और सम कर दिया सभी वैल्यूज़ को, तो सभी वैल्यूज़ को सम करने पे 11,000 आ गया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी थी, 200 थी, डिवाइड मारने में 55 हमारा आंसर आ चुका है। फिर अगले टॉपिक पर आ चुके जो कि मीडियन। देखो मीडियन का मतलब ही एवरेज होता है, इट इज़ बेसिकली सिमिलरली टू मीन। ठीक है, तो मीडियन से आप क्या समझ सकते हैं, बीच की वैल्यू एक तरीके से। ठीक है, आप एवरेज निकाल रहे हैं, तो यार एवरेज कैसे निकालते हैं, वही टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको समझा दिया जाए। तो मान लीजिए कि आपके मार्क्स आए 50, 30, 60, 90, 70, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो आपको एवरेज निकालना है। तो इन सबको आप ऐड कर देंगे, और कितने सब्जेक्ट में यार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 सब्जेक्ट के अंदर है तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे। देखो उसको इसका निकालने का एक और आसान तरीका होता है, आपको यार जो बीच की वैल्यू दिखती है ना वो भी एवरेज हो सकती है, लेकिन क्या ये हर बार ऐसा हो सकता है? देखो इस चीज़ की गारंटी हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम डेटा को मैनिपुलेट करते तो हो सकता है शायद वो बीच की वैल्यू ना निकल के आ रही हो। फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमको दे रखी है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम काउंट करते हैं तो यार वो ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है। अगर ऑड होगी तो यार आप n+1 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। अब ये n क्या यार, नंबर ऑफ टर्म है, nth टर्म की बात हो रही है। उसी तरह से अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन निकल के आती है तो आप पहले n/2 करेंगे फिर +1 करेंगे। यार कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें जो है कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, दोनों ही अलग अलग चीज़ें। आप एक बार पहले प्लस कर रहे हैं फिर डिवाइड कर रहे हैं, इस बार आप डिवाइड कर रहे हैं फिर प्लस कर रहे हैं, दोनों ही ऑपरेशन अलग अलग हैं। ठीक है यार, मैथमेटिक्स को अगर आप थोड़ा बहुत ही समझते हैं तो आपको समझ आ गया होगा। हम बात करते हैं यार एक क्वेश्चन है जिसमें कि मीडियन निकालना है हमको। तो अभी ये डेटा हमको दे रखा है, ठीक है, ये 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। तो हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं जिससे कि हमें इसको देखने में आसानी हो। तो हमने लगा दिया 4, 6, 7, 8, 10, 12, 12, 13। हमने देखा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करता है, ठीक है, एक बार काउंट करते हैं, देखो काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यार 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे देखने को मिल रही है, और 8 कैसा नंबर यार, इवन नंबर है, इसलिए मैं n/2 कर सकता हूँ। तो यार मैंने n/2 किया, कितना आया, 4 आया। ठीक है, अब यार देखो पहले हमने क्या किया, डिवाइड किया, इवन के अंदर पहले डिवाइड करते फिर +1 करते, डिवाइड करने में 4 आया, प्लस हमने 1 किया, इक्वल टू 5 आया।
कह रहे हो यार ये 5 क्या है, 5 आंसर है? नहीं भाई, जब 5 जो nth टर्म है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि आप ऑड और इवन देखने के बाद आप उस nth टर्म को निकालते हो, उस टर्म को निकालते हो, ना कि फाइनल आंसर निकालते हो। ठीक है, तो ये आपकी 5वीं टर्म आई है। अब यार आपको देखना चौथी टर्म यानी कि 4th जो टर्म है और 5th जो टर्म है उस पर कौन सा नंबर है। तो यार काउंट करते चलो, 1 2 3 4। देखो 4th पे ये 8 नंबर है और 1 2 3 4 5 5th प्लेस पे ये 10 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यार 8 और 10 हो गई। अब यार मीडियन के लिए आपको करना क्या होता है, इन वैल्यूज का सम करना होता है। तो यार 8 और 10 को आप यार प्लस कर दोगे और यार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी यार 2 है। ठीक है, तो यार डिवाइड मार दोगे, आंसर आपका 9 निकल के आ जाएगा। बात करते हैं मोड की। मोड होता है यार कोई सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही आपका मोड हो जाता है। बहुत ही आसान सी चीज है। ये क्वेश्चन दिख रहा है एक छोटा सा हलवा सा क्वेश्चन है यार, इसमें आप देखते हैं कि 20 20 20 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये मॉड हो जाएगा। अब यार एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है यहाँ पे जो कि चैप्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट इज की 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। कहने का मतलब है अगर आप मीडियन का 3 गुना करते हैं और उस दूसरी तरफ आप मोड को ऐड कर देते हैं मीन के 2 टाइम्स के साथ में, तो यार वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं। और ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा काम आता है फार्मूला। तो देखो यार इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपने इस वीडियो को बहुत ही फोकस्ड होकर देख लिया तो यार आपको बेसिक तो क्लियर हो गया होगा और आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो एंड दैट इज ऑल डन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।